नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। गोरखपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष विश्वविद्यालय की रखी नींव, सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने सीएम योगी के प्रयासों की सराहना की। कहा, कोरोना संकट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष की रही अहम भूमिका। आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले विकास गांव से कोसों दूर था, 7 साल में ग्रामीणों को विकास से जोड़ा गया। एम्बुलेंस के लिए रुकी राष्ट्रपति की फ्लीट, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। कल राष्ट्रपति ने कहा था एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दिया जाए। यूपी में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के साथ रिकॉर्ड टीकाकरण, एक दिन में 28,60,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी। लखनऊ में सबसे ज्यादा 89,000 लोगों को लगा टीका। शुक्रवार को देश में एक दिन में कोविड वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड। कल एक दिन में 1,63,931 लोगों को लगी वैक्सीन। पिछला रिकॉर्ड 85 लाख का था। देश में एक दिन में कोविड वैक्सीन का 1 करोड़ डोज लगने पर पीएम ने दी लोगों को बधाई। ट्वीट कर कहा, टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। एक दिन में कोविड वैक्सीन का 1 करोड़ डोज लगने पर अमित शाह ने किया ट्वीट। कहा, एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। देश में एक दिन में कोविड वैक्सीन का 1 करोड़ डोज लगने पर सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, ये कीर्तिमान नए भारत की सामर्थ्य और संकल्प शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 46,759 नए मामले, 31,374 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 509 लोगों की कोरोना के चलते मौत। मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्लाह अंसारी और अंबिका चौधरी ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने ज्वाइन करवाई पार्टी। महाराष्ट्र एसपी प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम काजमी से मिले बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी ने होटल में जाकर आजमी से की मुलाकात। लखनऊ में शिवपाल यादव से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने की मुलाकात। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से की शिष्टाचार भेंट। ट्वीट कर फोटो किया शेयर। लिखा, पीएम की आत्मीयता देख मन अभिभूत है। कानपुर में ब्लैक फंगस के नए मामले मिलने से हड़कंप। हैलेट हॉस्पिटल में चल रहा 2 मरीजों का इलाज। ब्लैक फंगस वार्ड किया गया रिजर्व। आगरा के राजा मंडी इलाके में खेलते समय कुकर में फंसा मासूम बच्चे का सिर। कुकर को काट कर निकाला गया बच्चे का सिर। बिजनौर में नजीबाबाद इलाके के एक हॉस्पिटल में 3 शावकों के साथ घुसा तेंदुआ। वन विभाग कर रहा है शावकों की तलाश। मेरठ के एक होटल में छत पर बने स्विमिंग पूल से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद अब मौत की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में एक पेपर मिल में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड। आग लगने से लाखों का नुकसान। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी इलाके के हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। ट्रक में रखा लाखों का माल जलकर खाक। ललितपुर के मड़ावरा थाना इलाके में शराबी ने बाइक में लगाई आग। दुकानदार से विवाद के बाद लगाई आग। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिका ने आईएसआईएस पर की एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आईएसआईएस के ठिकाने पर हवाई हमला। झांसी में शहर कोतवाली इलाके के पंचवटी जंगल में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। जौनपुर के नगर कोतवाली इलाके के अहियापुर में पुलिस की शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, एक सिपाही भी घायल। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में बदमाश के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पार्षद की गोली मारकर हत्या की। एआईएमआईएम से जुड़े थे पार्षद जुबैर अंसारी। सीतापुर के मोहली कोतवाली इलाके में हमलावरों ने कबाड़ व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया। अवैध संबंध के चक्कर में दिया वारदात को अंजाम। सीतापुर के रामकोट इलाके में 2 पक्षों के बीच मिट्टी डालने को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बरेली के सिरौली इलाके के किशनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट और पथराव का वीडियो हो रहा है वायरल। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में ससुराल वाले युवती के साथ मारपीट करने के बाद घर से बाहर फेंक कर हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया। हापुड़ के धौलाना इलाके के सपनावत में दिन दहाड़े कोचिंग जा रहे छात्र से मारपीट के बाद कार सवार लोगों ने अगवा किया। सूचना के बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
फतेहपुर में थरियाम इलाके के मुराव गांव में पैसों के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल। जौनपुर के बक्सर थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव में जमीन के विवाद में जमकर ईंट पत्थर चले। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। बरेली में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी देहात ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सिरौली थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है, जहां जमीन के विवाद में दो पक्ष भिड़ गए थे। बागपत में बड़ौद के बिजरौल इलाके में अवैध हथियार के साथ युवक युवती के फोटो हुए वायरल। फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे की कनपटी पर पिस्टल ताने फोटो हो रही है वायरल। देवरिया की खामपुर पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 9 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 2,07,000 10 लाख के गहने बरामद। फतेहपुर के बकेवर के बेता गांव में ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर 230 लीटर अवैध शराब बरामद की। शाहजहांपुर में सदर बाजार के खिरनी बाग मोहल्ले में मंदबुद्धि युवक के ट्रांसफार्मर पर चढ़ने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ट्रांसफार्मर पर चढ़े युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारने में हुई कामयाब। शाहजहांपुर में गढ़िया रंगीन इलाके में चेकिंग के दौरान 2 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 किलो अफीम बरामद। फतेहपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सुनाई 12 साल की सजा। 2017 में 8 साल की बच्ची से आरोपी ने किया था रेप। इटावा के विजयपुरा इलाके में शादी के मंडप से दूल्हा सीधा थाने पहुंचा। लड़की पक्ष पर लगाया दूसरी लड़की से शादी करवाने का आरोप। पीलीभीत की एक बेटी तनुश्री का पोस्टर गूगल ने सेलेक्ट किया। गूगल बार में न्यूक्लियर वैज्ञानिक डॉक्टर भूमि सेठना को सर्च करने पर दिखेगा शहर की बेटी का फोटो। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर लखनऊ से रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए स्पेशल ट्रेन पहुंची अयोध्या। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के साथ रेलवे कर रहा है तैयारी। कान्हा की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के 30 कलाकार रंगों के माध्यम से कृष्ण लीला को जीवंत करने में जुटे। मथुरा में 30 अगस्त को मनाए जाने वाले कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी के आगमन की संभावना को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। आसपास के इलाके में हो रहा है रंग रोगन का काम। शाहजहांपुर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे लोग। बाजारों में लड्डू गोपाल के लिए मोरपंख और कपड़े खरीदने के लिए दिख रही है श्रद्धालुओं की भीड़। महाराजगंज के ठूठीबारी नौतनवा रोड पर पड़ियाताल के पास पानी के तेज धार में बहा पुल। बाइक के साथ बहा बाइक सवार। लोगों ने रेस्क्यू कर बाइक सवार की बचाई जान। देहरादून में मसूरी रोड पर मालसी के पास नदी में बही गाड़ी। नदी किनारे खड़ी कार तेज बहाव की चपेट में आकर बही। देहरादून के खेरी गांव में दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरी गाड़ी। हादसे में 2 युवक हुए घायल। पुलिस ने दोनों घायल युवकों का रेस्क्यू किया। विकासनगर में उफनती शीतला नदी में फंसी गाड़ी। कार सवार महिला समेत 3 लोगों को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। हल्द्वानी में देर रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से लालकुआं रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भरा पानी। दिल्ली, बरेली, काशीपुर, हावड़ा आने वाली ट्रेनों पर ब्रेक लगी। देहरादून मसूरी मार्ग में आए मलबे को हटाने में जुटा प्रशासन। नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी की टीम जहां वैकल्पिक रास्ता तैयार कर रही है। 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते खो नदी उफान पर तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों पर मंडरा रहा है। देवप्रयाग की तोता घाटी में फिर हुआ लैंडस्लाइड। हरे पेड़ों के साथ कई टन मलबा सड़क पर आया। ज्वालपा देवी मंदिर के पास भी भारी भूस्खलन। हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे 87 दो गांव के पास धंसा। रोड का एक हिस्सा धंसने से आवाजाही प्रभावित। सिर्फ एक गाड़ी निकलने की जगह बची। ऋषिकेश देहरादून को जोड़ने वाले रानी पोखरी पुल के टूटने के बाद सीएम के आदेश पर बनी जांच कमेटी। पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हुआ पुल। वैकल्पिक पुल तैयार कर रही है एनडीआरएफ। हरिद्वार में रात से हो रही तेज बारिश के बाद जनजीवन हुआ प्रभावित। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर खतरे के निशान पर बह रही है गंगा। विकासनगर के तौली भुड़गांव में नदी में फंसे 30 लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सियों के सहारे सभी को नदी पार कराया। टिहरी में भारी बारिश के बाद मलबा आने में नेशनल हाईवे 94 बंद हुआ। तोता घाटी के पास भारी मलबा आने से हाईवे एक बार फिर से बंद हुआ। लोग जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे हैं। खटीमा में बारिश से हुए जलभराव में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। बीती रात से ही हो रही है मूसलाधार बारिश। ऋषिकेश में बरसाती नाला बना मुसीबत। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे कर रहे हैं नदी पार। सिंचाई विभाग की लापरवाही, कोर्ट के आदेश भी नहीं मान रहा है विभाग।
देहरादून बीजेपी दफ्तर में अविभाजित यूपी के सीएम कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने कहा, सच्चे अर्थों में कल्याण सिंह राम और राष्ट्रभक्त थे। देहरादून में शुक्रवार को धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के काम किसी बड़ी एजेंसी से कराने पर बनी सहमति। सीएम पुष्कर धामी ने विधायक निधि में कटौती वापस लेने का किया ऐलान। उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को मिलेगा टैबलेट। भू कानून के लिए कमेटी के गठन का निर्देश। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की फिर हुई उत्तराखंड विधानसभा में तारीफ। निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने की तारीफ। कोरोना काल में अस्पतालों को उपकरण देने के लिए जताया आभार। विकासनगर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में तमंचा लेकर पहुंचा युवक। एक रोड का टेंडर निरस्त होने से नाराज था युवक। तमंचे के साथ युवक का वीडियो हो रहा है वायरल। देहरादून के प्रेमनगर के डूंगा इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का एसटीएफ ने किया खुलासा। गिरफ्तार आरोपी विदेशियों से फर्जी एंटीवायरस के नाम पर करते थे ठगी। हल्द्वानी के बेस अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया अनशन। प्रमोशन के साथ पे ग्रेड की कर रहे हैं मांग। श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। विस्थापन के बाद बरहनी में लाए गए विस्थापितों को मालिकाना हक देने के मामले में हाईकोर्ट ने 3 महीने में निस्तारण के दिया आदेश। अल्मोड़ा में एक महिला ने निजी अस्पताल के टेक्नीशियन पर गलत तरीके से पेश आने का लगाया आरोप, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर को रामनगर पहुंचेगी। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रुड़की सिविल अस्पताल के बाहर निजी एम्बुलेंस का कब्जा। आपातकाल में मरीजों से उठाते हैं फायदा। अवैध डंपर से परेशान लोगों ने कोटद्वार में यूपी बॉर्डर पर दिया धरना। अवैध डंपरों पर कार्रवाई की मांग। पौड़ी में वन पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे का प्रशासन ने लिया संज्ञान। 1 महीने में हटेंगे अवैध कब्जे। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का पुलिस ने किया निरीक्षण। व्यवस्था ठीक करने के दिए निर्देश। भू कानून लागू करने और देवस्थाना बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर भैरव सेना संगठन ने श्रीनगर गढ़वाल में प्रदर्शन किया। टोक्यो पैरालंपिक के लिए रवाना हुए गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सुहास एलवाई। विश्व रैंकिंग में नंबर 3 के पैरालंपिक खिलाड़ी हैं सुहास। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने किया शानदार प्रदर्शन। सेमीफाइनल में भाविना ने चीन की एम झांग को दी शिकस्त। गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगी भाविना। तैमूर अली खान ने दोस्तों के साथ एंजॉय किया रोड ट्रिप। मां करीना कपूर ने शेयर की फोटोज। कंगना रनौत के बदले तेवर। करण जौहर के फिल्म शेरशाह की फैन हुई एक्ट्रेस। अभिषेक बच्चन ने हाथ की सर्जरी के बाद फिर से शुरू की शूटिंग। रेड ड्रेस में सुहाना खान ने शेयर किया गॉर्जियस लुक। फोटोज हो रही हैं वायरल। शादी की 36वीं सालगिरह पर अनुपम खेर ने शेयर की किरण खेर के साथ पुरानी तस्वीर। मुंबई डायरीज का ट्रेलर हुआ रिलीज। 26/11 के दर्द को बयां करेगी वेब सीरीज। 9 सितंबर से अमेजॉन प्राइम पर देख पाएंगे फैंस। अर्जुन कपूर के हॉट फोटोज की दीवानी हुई फैंस। शादी करने का दिया प्रपोजल। भूत पुलिस का सॉन्ग आई आई भूत पुलिस रिलीज। जैकलीन फर्नांडीज, सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की तिकड़ी की धूम। दीक्षा पाटनी बीच पर चिल करती हुई नजर आई। फोटोज सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। टाइगर श्रॉफ ने हवा में उड़कर किया धमाकेदार स्टंट। 10 लाख से अधिक बार दिखा गया वीडियो।